तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, एक ट्रेडर का माइंडसेट। हाँ। हमारे पास एक YouTube वीडियो का सोर्स है जिसका शीर्षक है प्रोसेस पर ध्यान दें, मुनाफे पर नहीं। अब ये टॉपिक सुनने में शायद थोड़ा सूखा लगे, लेकिन असल में ये बाजार में पैसा बनाने या गंवाने के पीछे की जो साइकोलॉजी है उसको दिखाता है। बिल्कुल। और ये कोई थ्योरी क्लास नहीं है, ये वीडियो एक ट्रेडर की लाइव ट्रेड के दौरान की सोच को दिखाता है। अच्छा। मतलब जब पैसा दांव पर लगा हो तब दिमाग में क्या चलता है वो दिखाया गया है। हाँ। इसमें सिर्फ चार्ट और आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि उस मनोविज्ञान की पड़ताल है जो असल में सारा खेल तय करता है। सही बात है। और आज हमारी कोशिश भी यही समझने की होगी कि एक अनुशासित ट्रेडिंग का नजरिया वो असल में होता कैसा है। हम उस प्रक्रिया को परत दर परत खोलेंगे जिससे कोई ट्रेडर डर और लालच जैसे अपने सबसे बड़े दुश्मनों को काबू में रखता है। तो चलिए इस सोच को और गहराई से समझते हैं, देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो सबसे पहला और सबसे कह सकती हूँ मजबूत संदेश है वो ये है कि ट्रेडिंग में सफलता 80% मनोविज्ञान है। एक मिनट और सिर्फ 20% रणनीति। 80% मनोविज्ञान, ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ। ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि अगर उनके पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर आ जाए या कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए तो बस वो पैसा बना लेंगे। बिल्कुल। लेकिन वीडियो का तर्क इससे बिल्कुल उल्टा है। वो कहते हैं आपके पास कितने भी अच्छा सेटअप हो, अगर आपका माइंडसेट या साइकोलॉजी अच्छी नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म में मेरे भाई इस मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। ये दावा बड़ा जरूर है लेकिन बहुत गहरा है। ज्यादातर लोग एक जादुई सेटअप या रणनीति की तलाश में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। सही बात है। लेकिन सोर्स का तर्क है कि अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो दुनिया का सबसे अच्छा सेटअप भी आपको पैसा नहीं बनाकर दे सकता। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी को दुनिया की सबसे तेज फॉर्मूला 1 कार दे दी जाए, लेकिन उसे गाड़ी ठीक से चलानी ही ना आती हो, उसे ट्रैफिक के नियम ना पता हो और वो हर मोड़ पर घबरा जाता हो, तो एक्सीडेंट ही होगा। नतीजा क्या होगा? एक्सीडेंट। कार की काबिलियत का कोई फायदा नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है, पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। अगर माइंडसेट इतना ही जरूरी है तो इसे मजबूत कैसे करें? सिर्फ सोचने से तो माइंडसेट नहीं बदल जाता, इसके लिए कोई प्रैक्टिकल तरीका भी तो होगा। हाँ, और यही इस सोर्स की सबसे अच्छी बात है। वो सिर्फ फिलॉसफी नहीं बताते बल्कि ठोस कदम भी बताते हैं। इस माइंडसेट को बनाने के लिए 2 बहुत जरूरी काम करने को कहा गया है। क्या? पहला, अपना एक सेटअप बनाओ जिस पर आप भरोसा कर सको, और दूसरा जो मुझे सबसे ज्यादा असरदार लगा, उस सेटअप पर कम से कम 400-500 ट्रेड की एक एक्सेल शीट बनाओ। 400-500 ट्रेड, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ। इसमें तो महीनों शायद साल भी लग सकता है। क्या एक नए ट्रेडर के पास इतना धैर्य होता है? और यही तो असली परीक्षा है। अच्छा। सोर्स के मुताबिक यही वो मेहनत है जो 90% लोग नहीं करते और इसीलिए असफल हो जाते हैं। और सिर्फ शीट बनाना ही काफी नहीं है, उसे हर हफ्ते रिव्यू करना भी उतना ही जरूरी है। रिव्यू करना मतलब ये देखना कि कहाँ गलती हुई, कहाँ सही किया, किस दिन आप डरे और किस दिन आपने लालच में आकर जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया। जब आप अपनी 500 ट्रेड का डेटा देखते हैं ना, तो आपको अपने सेटअप पर और खुद पर एक भरोसा होने लगता है। अच्छा। जो किसी और के कहने से नहीं आ सकता। ये डेटा ड्रिवन आत्मविश्वास है, सिर्फ खोखली उम्मीद नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्सेल शीट सिर्फ हिसाब किताब का जरिया नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग को ट्रेन करने का एक टूल है। आप अपनी भावनाओं को काले और सफेद में देख पाते हैं। बिल्कुल। चलिए इस थ्योरी को एक्शन में देखते हैं। वीडियो में जो असल ट्रेड दिखाया गया है वो इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, उस ट्रेड का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो इस पूरी फिलॉसफी का प्रैक्टिकल डेमो है। तो सुबह 9:30 बजे की बात है। ट्रेडर 26,200 की स्ट्राइक पर नजर बनाए हुए थे और डेटा के पॉजिटिव होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्हें सिग्नल मिला, उन्होंने 95.30 रुपीस पर एंट्री ले ली। ठीक है। यहाँ तक तो सब सामान्य लगता है, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है वो है उनका स्टॉप लॉस। क्या था स्टॉप लॉस? सिर्फ 6 रुपए का। क्या? हाँ, उन्होंने 90.70 पर अपना स्टॉप लॉस लगाया। ये बहुत छोटा नहीं है। बहुत छोटा है। बाजार में जरा सी भी हलचल हुई तो ट्रेड तो तुरंत कट रहेगा। हाँ? क्या इससे बार बार ट्रेड से बाहर निकलने का खतरा नहीं बढ़ जाता? ये सवाल बहुत वाजिब है और ज्यादातर नए ट्रेडर्स यही सोचते हैं। लेकिन यहीं पर एक पेशेवर और एक शौकिया ट्रेडर की सोच का फर्क दिखता है। एक छोटा और पहले से तय किया गया रिस्क ट्रेड में घुसने से पहले ही सबसे बड़े दुश्मन यानी डर को खत्म कर देता है। अच्छा।
ट्रेडर ने पहले ही ये मान लिया है कि इस सौदे में वो ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान उठाने को तैयार है और वो रकम बहुत छोटी है। सही। अब उसका दिमाग इस बात से आजाद है कि अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा। मतलब वो ट्रेड शुरू होने से पहले ही सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार है। बिल्कुल। वो कहते भी हैं कि वीडियो का मकसद ये दिखाना है कि कम पूंजी से भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है अगर आपके पास एक मजबूत प्रक्रिया हो। बिल्कुल। और ये प्रक्रिया सिर्फ एंट्री और स्टॉप लॉस तक ही सीमित नहीं है। असली खेल तो ट्रेड में घुसने के बाद शुरू होता है। यहीं पर ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं के शिकार हो जाते हैं। डर या लालच उन पर हावी हो जाता है। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। वो सिर्फ स्टॉप लॉस लगाकर भूल नहीं जाते, नहीं, बल्कि उसे ट्रेल करते हैं। जी, मतलब जैसे जैसे मुनाफा बढ़ता है वो अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर ले जाते हैं। हाँ, इसे विस्तार से समझते हैं। ये इस पूरी रणनीति का दिल है। अच्छा। जैसे ही ट्रेड उनके पक्ष में गया और कीमत थोड़ी बढ़ी, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस अपनी एंट्री कीमत यानी 95 रुपीस 30 पैसे पर लगा दिया। ओके। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अब कोई नुकसान नहीं हो सकता। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब था कि अब इस ट्रेड में उन्हें कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। सबसे बुरी स्थिति में भी वो बिना किसी फायदे या नुकसान के बाहर निकलेंगे। अरे वाह, तो ये तो एक तरह का फ्री ट्रेड बन गया है ना। हाँ। इस एक कदम ने पैसा गंवाने के डर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब वो बिना किसी मानसिक दबाव के ट्रेड में बने रह सकते हैं। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, फ्री ट्रेड। अब ट्रेडर का दिमाग पूरी तरह शांत है। और ये तो बस शुरुआत थी। जब कीमत उम्र बढ़ी और उन्हें 1.3 का रिस्क रिवॉर्ड मिला, यानी उनके 6 रुपए के रिस्क पर 18 रुपए का मुनाफा दिखने लगा। अच्छा। तो उन्होंने अपना स्टॉप लॉस और ऊपर खिसकाकर अपना कुछ मुनाफा लॉक कर लिया। अब अगर बाजार पलट भी जाए तो भी वो मुनाफे में ही बाहर निकलेंगे। इस तकनीक का तो दोहरा फायदा दिख रहा है। हाँ। ये एक साथ दो सबसे बड़ी भावनाओं को नियंत्रित कर रही है, डर और लालच। बिल्कुल। इसे ऐसे समझते हैं, पैसा गंवाने का डर तो पहले ही खत्म हो गया था क्योंकि नुकसान अब शून्य है। सही। अब बात करते हैं लालच की, या यूं कहें कि दूसरे डर की, मुनाफा हाथ से निकल जाने का डर। हाँ, ये भी होता है। ज्यादातर ट्रेडर थोड़ा सा मुनाफा देखकर ही ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं ये मुनाफा भी चला ना जाए। लेकिन यहाँ ट्रेडर का तर्क बहुत शक्तिशाली है। वो एक सवाल पूछते हैं, जब मैं बाजार को 6 रुपए देने को तैयार था तो बाजार से 6 रुपए का मुनाफा लेकर क्यों निकलूंगा? सही बात है। ये सोच तो पूरी गेम ही बदल देती है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। आप बाजार को सिर्फ पैसे देने या लेने की मशीन की तरह नहीं देख रहे, बल्कि एक रिस्क रिवॉर्ड के समीकरण के तौर पर देख रहे हैं। अगर आप 6 रुपए का रिस्क लेने को तैयार थे तो आपका टारगेट भी उसी अनुपात में कम से कम 3 या 4 गुना बड़ा होना चाहिए। सही। ये सोच आपको छोटे मुनाफे में ट्रेड से बाहर निकलने के लालच से बचाती है और बड़े टारगेट के लिए रुकने का अनुशासन देती है। तो ये जो ट्रेडर ने किया, छोटा स्टॉप लॉस, उसे क्रेल करना, ये सब अचानक नहीं हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूर उसके पीछे कुछ मजबूत नियम होंगे जिनका वो हर दिन पालन करते हैं। हाँ। वीडियो में इस बारे में क्या बताया गया है? हाँ, और ये नियम ही उस अनुशासन का ढांचा तैयार करते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा। ये बहुत सरल नियम है, लेकिन इन्हें निभाना बहुत मुश्किल है। जैसे कि? पहला नियम, दिन में सिर्फ एक ट्रेड करो। लेकिन वो ट्रेड ऐसी करो कि मार्केट को निचोड़ दो। मतलब पूरी तैयारी और विश्लेषण के साथ। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर वो पहला ट्रेड सुबह 10 बजे ही स्टॉप लॉस हिट कर गया तो? हाँ, ये सवाल आता है दिमाग में। क्या फिर पूरा दिन बैठकर इंतजार करना सही है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। कैसे? सोर्स के मुताबिक ज्यादातर लोग बार बार ट्रेड करके, यानी ओवर ट्रेडिंग करके ही पैसा गंवाते हैं। हर ट्रेड के साथ ब्रोकरेज तो लगता ही है, साथ में आपकी मानसिक ऊर्जा भी खत्म होती है। ये एक ट्रेड का नियम आपको एक शिकारी बनाता है, जुआरी नहीं। शिकारी? आप सही मौके का इंतजार करते हैं, ना कि हर हलचल पर दाव लगाते हैं। ये एक स्नाइपर जैसा नजरिया है। अच्छा उदाहरण है। जो 100 गोलियां नहीं चलाता, वो सही समय, सही टारगेट और सही हवा का इंतजार करता है और फिर एक ही शॉट लेता है। स्नाइपर का उदाहरण बहुत अच्छा है। ये आपकी ऊर्जा और पूंजी दोनों को बचाता है। और दूसरे नियम क्या है? दूसरा नियम है, शुरुआत में एक ही इंडेक्स और एक ही लॉट में काम करो ताकि ध्यान न भटके। हाँ, बिल्कुल। तीसरा, किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले कई चीजों से पुष्टि करो, डेटा, चार्ट और प्राइस एक्शन। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, क्या?
अगर ट्रेड आपके खिलाफ जाए तो कभी भी अपने स्टॉप लॉस को नीचे मत खिसकाओ। कभी नहीं। अपनी गलती को स्वीकार करो और बाहर निकलो। ये आखिरी नियम सुनने में आसान है, पर करने में सबसे मुश्किल होगा। सबसे मुश्किल। लोग अक्सर उम्मीद में अपना स्टॉप लॉस नीचे करते जाते हैं कि बाजार शायद पलट जाएगा। हाँ, और इस तरह एक छोटा नुकसान एक बड़े नुकसान में बदल जाता है। बिल्कुल। सोर्स में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, जब आप मार्केट में 3 मिनट ही नहीं टिक पा रहे अपने एसएल पे, तो दोस्तों क्या गारंटी कि आप 15 से 20 मिनट या 1 घंटे टिक पाओगे? सही बात है। अपनी गलती को तुरंत स्वीकार करना और छोटे नुकसान पर बाहर निकलना ही लंबे समय में सफलता की कुंजी है। उम्मीद ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, तो हमने नियमों की बात की, जिसमें से एक था डेटा और चार्ट को मिलाना। मुझे ये हिस्सा थोड़ा और समझना है। जब ट्रेडर बार बार डेटा देखने की बात करते हैं, तो वो चार्ट पर दिख रही कैंडल के अलावा और क्या देख रहे हैं? मतलब ये OI वगैरह क्या बुलाए? ये बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर लोग सिर्फ चार्ट पर कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, लेकिन पेशेवर ट्रेडर उसके साथ साथ डेटा का भी विश्लेषण करते हैं। OI का मतलब है ओपन इंटरेस्ट। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि बाजार में किसी खास स्ट्राइक प्राइस पर कितने सौदे खुले हुए हैं। अच्छा। यानी कितने लोग उस पर दाव लगा रहे हैं। जब किसी दिशा में OI तेजी से बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी यानी स्मार्ट मनी उस दिशा में पैसा लगा रहे हैं, जिससे ट्रेंड को और मजबूती मिलती है। अच्छा, तो ये एक तरह से ये देखने जैसा है कि भीड़ किस तरफ जा रही है, या यूं कहें कि बड़े और समझदार लोग किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। ट्रेडर का दावा है कि अगर आपको डेटा को चार्ट के साथ मिलाकर पढ़ना आ गया, तो आप 10-15 मिनट पहले ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार किस दिशा में एक बड़ा मूव ले सकता है। 10-15 मिनट पहले? हाँ, उन्होंने अपने ट्रेड में इसका उदाहरण भी दिया। जब वो ट्रेड में थे, तो उन्होंने देखा कि 26,250 की स्ट्राइक का डेटा भी पॉजिटिव हो गया था। अच्छा। इससे उन्हें अपने ऊपर जाने वाले ट्रेड पर और ज्यादा विश्वास मिला कि वो सही दिशा में है। और प्राइस एक्शन का क्या मतलब है? क्या ये चार्ट से अलग है? हाँ, ये थोड़ा बारीक फर्क है। चार्ट तो सिर्फ एक तस्वीर है, एक नक्शा है। प्राइस एक्शन उस नक्शे पर चल रही कहानी है। कैंडल कैसे बन रही हैं, उनकी गति क्या है, क्या खरीदार थक रहे हैं या और मजबूत हो रहे हैं। मतलब बाजार की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना। तेजी और OI डेटा का समर्थन। ये सिर्फ एक कैंडल देखकर लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि कई परतों वाले विश्लेषण का नतीजा था। हाँ। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हम इन सभी बातों को एक साथ देखें, तो ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये अनुशासन, प्रक्रिया और मनोविज्ञान का एक मजबूत ढांचा है। बिल्कुल। सार ये है कि बाजार को जीतने से पहले खुद की भावनाओं, खासतौर पर डर और लालच को जीतना जरूरी है। आपका सेटअप और आपकी रणनीति सिर्फ 20% ही है, बाकी 80% आपका मनोविज्ञान और उन नियमों का पालन करने की आपकी क्षमता है जो आपने खुद बनाए हैं। और ये सिद्धांत सिर्फ ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस हो या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य, ये समझना कि आप अधिकतम कितना जोखिम उठाने को तैयार है। एक तय प्रक्रिया का पालन करना और अपनी भावनाओं को खुद पर हावी न होने देना, ये सब सफलता के लिए बहुत जरूरी है। आपने बहुत सही कहा। चाहे कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा हो या कोई एथलीट ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग कर रहा हो, प्रक्रिया पर ध्यान देना और नतीजों की चिंता किए बिना हर दिन अनुशासित रहना, यही वो गुण है जो विजेताओं को बाकियों से अलग करता है। आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर गई। क्या? सोर्स में ट्रेडर ने बहुत जोर देकर कहा कि वो कॉपी ट्रेडिंग यानी टिप्स कभी नहीं देंगे। अच्छा। कुछ लोगों ने उनसे पूछा भी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। और उसका कारण बहुत गहरा है। उनका मानना है कि टिप्स देने से सीखने वाले की साइकोलॉजी हमेशा के लिए खराब हो जाती है। खराब हो जाती है? कैसे? वो अपनी मेहनत और विश्लेषण पर नहीं, बल्कि किसी और पर निर्भर हो जाता है। उसे जब मुनाफा होता है तो वो उसका श्रेय नहीं ले पाता, और जब नुकसान होता है तो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। अच्छा। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां हर कोई आसान समाधान और शॉर्टकट चाहता है, किसी विशेषज्ञ को आंख बंद करके फॉलो करने के बजाय खुद मेहनत करके, गलतियां करके कोई हुनर सीखने की प्रक्रिया का असल में कितना मूल्य है? क्या सीखने की असली कीमत तो संघर्ष में ही छिपी है। शायद हाँ। जब आप खुद वो 500 ट्रेड की एक्सेल शीट बनाते हैं, अपनी एक एक गलती का विश्लेषण करते हैं और अपनी भावनाओं को काबू करना सीखते हैं,
तो जो आत्मविश्वास और समझ विकसित होती है हम्म, वो किसी की दी हुई टिप से कभी नहीं मिल सकती। सही बात है। शायद असली मुनाफा पैसे में नहीं बल्कि उस प्रक्रिया से विकसित हुई मानसिकता में है, और वो मानसिकता आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफल बना सकती है।